टीना के लिए। ये देखो टीना, अर्जुन आ गए और केला, ठीक है। ये मेरी मंजली भाभी है, हमारी छोटी भाभी, इनके पास। हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये ब्लॉग में मैं फिर से आपको ले चल रही हूँ अपना मायका और ससुराल घुमाने। अचानक से किया हुआ एक छोटा सा प्रोग्राम, घर में एक मांगलिक अनुष्ठान है जिसके लिए हमें निकलना पड़ रहा है। और आपको मैं फिर से ले जा रही हूँ राउरकेला। और राउरकेला इस बार थोड़ा सा समय मिलेगा तो मैं और कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। वही में छोटा सा कुत्ता और ड्राइविंग कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मौसम बहुत अच्छा है। सुबह के बज रहे हैं 6:40। निकले हम, आप सभी को पता है 7 घंटे लगते हैं और रुक रुक के ही जाना है। तो रास्ते यार मन खुश हो जाता है। रास्ता बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखा रही हूँ रास्ते का नज़ारा। लाइटिंग थोड़ा सा बिगड़ रहा है। ये देखिए मौसम इतना साफ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। खेती अगले सीजन के लिए रेडी करते हुए फार्मर्स। तो ये क्लिपिंग स्पेशली टीना के लिए। ये देखो टीना, अर्जुन आ गए और केला, ठीक है। और साथ में बैठे हैं मौसा जी के साथ है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब क्या बोलूँ, उतने दिन बाद साथ में। और मामू को भी मैं मिला रही हूँ, देखे। और मैं हिंदी में ही बोलूँगी ना, ब्लॉगिंग हिंदी में रहेगा टीना, ये स्पेशली तुम्हारे लिए। ये देखो मामू, सरतो मामू, देख रही है। सब तैयार है अभी और हम लोग निकलेंगे। और ये है ना, देखा तो माँ, ये है मामू की छोटी बेटी, बहुत ज़्यादा बिजी। ये देखो और ये ना, ये मेरी मंजली भाभी है। आपको मैं दिखाऊं, बाप रे, हमारे उड़िया लोग जो है ना आधा किलो गोल्ड पहनते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये खासियत होती है और बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी बिटिया रानी, मेरे मंजले भैया की बिटिया, और सी इज़ परसुइंग हर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो आजकल के बच्चे तो सस्ते बिल्कुल नहीं हैं, फिर भी हमारी बिटिया है बहुत ही खूबसूरत। और मैं थोड़ा सा काजल लगा लेती हूँ। ये हाँ ये हमारी छोटी भाभी, इनके पास भी आप देख सकते हो। बस इन लोगों को देख के मुझे आज वो लग रहा है कि पता नहीं तैयार हुई नहीं है अभी, अब से इतनी खूबसूरत लग रही है, अब तैयार होने के बाद कैसी लगेंगी। शादी वाला घर है, ऑर्गेनाइज बिल्कुल भी नहीं है, बट प्यार बहुत, सब भीड़ है, बहुत मज़ा आ रहा है। और है ना, बहुत दिनों बाद मैं छुट्टियों में आई हूँ तो ये बैकड्रॉप इतने सारा फैला हुआ, बट हाँ कोई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ राउरकेला में, मेरे मायके में, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ और घर में शादी का माहौल है। शादी है दूल्हे राजा से, तो मैं मिलाऊंगी अब और आपको मैं बताऊंगी किसकी शादी है और मेरी तैयारी अब बताइएगा। ये अटायर तो फिर पहले से मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, ये साड़ी। जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही होगा, बट हाँ आज फिर से मैं रिपीट की वही वाली साड़ी, क्योंकि मुझे कुछ एथनिक पहनना था। और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मैं सारा चीज़ कैप्चर करूंगी और आपको ज़रूर से बताऊंगी कि कैसे होता है एक टिपिकल उड़िया साड़ी। ये हमारी बड़ी भाभी जो कि मेरी बचपन की साथी है, बचपन से मुझे बड़ी की है। और मेरे बड़े भैया बहुत ही इनोसेंट, इन जैसा इंसान शायद ही मुश्किल से मिलते हैं। ये मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। और इनका ही जो बड़ा बेटा है हमारा दीपक, उनकी आज शादी है। तो मिलते हैं ब्लॉग में और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ।
फ्रेंड्स, ये पहला रिचुअल है। आजकल तो बहुत फैंसी हो चुका है, बट ये जो है हमारे घर के अंदर ही होता है। ये पहला शगुन है। दूल्हे को हल्दी घर पे ही लगाई जाती है। इसके बाद आप फैंसी तरीके से बाहर इसके लिए ओकेजन या अलग से कुछ इवेंट मैनेज कर सकते। उड़िया शादी में सबसे पहला शगुन की हल्दी घर के अंदर इष्ट देव की आशीर्वाद से लगाया जाता है। औरतें लगाती हैं। तो दूल्हे राजा की बारात निकलने की तैयारी हो रही थी और ये शगुन जाने वाला था दुल्हन के घर। हमारे यहाँ पहला न्योता दुल्हन के घर जाता है शादी के दिन, क्योंकि शादी मंदिर पे हो रही थी, ना कि दुल्हन के घर। तो मंदिर आए करके दुल्हन के घर ये ऑफिशियल इनविटेशन जा रहा था, जिसमें सुहाग के सामान, साड़ी और जो भी ज्वेलरी वगैरह दी जाती है वो सारे ऐसे रख के चौखट पे पूजा की जाती है उसकी। मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताई हूँ, हमारे इसमें चौखट की जो है बहुत ही ज़्यादा अहमियत रहती है। तो ये सारे जो सुहागिनें होते हैं वो सब बारी बारी से आके फूल पुष्प और चावल चढ़ा के पूजा करते। हल्दी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है इस रिचुअल में। तो अब बारी थी यही इनविटेशन दुल्हन के घर ले जाने। तो दूल्हे का भाई और या तो कोई नियर एंड डियर वन, या तो 2 जन या तो 5 जन, ऐसे करके उनके घर जाते हैं और ये सारा सामान दे के दुल्हन को न्योता दे के आते हैं कि भाई आप आइए, मंडप में हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये डेकोरेटेड कार, और ये दोनों कैमरामैन बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे और बहुत अच्छे अच्छे क्लिपिंग्स ले रहे थे। मैं इनको भी अपने विजुअल्स में लेकर आई। मुझे लगा इनका मेहनत जो है वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। तो गाड़ी निकल गई और हम सब इंतज़ार करते हुए फिर घर के अंदर चले गए, क्योंकि अगला प्रोसेस है बारात निकलने की। तो इन बिटवीन धूप ज़्यादा थी, इस वजह से लोग अंदर आके इंतज़ार करने लगे थे। ये मेरी बड़ी भाभी जी की बहन है। कौन से नंबर वाले? द्वितीय, फोर्थ नंबर। और कोड रोजा गार रोजा दिया। मैं एक्चुअली वी आर फ्रॉम गंजाम, तो शी इज फ्रॉम गंजाम, नाउ शी हैज़ कम फ्रॉम गंजाम टू राउरकेला।
तो अब बारात निकलने ही वाली थी, एक रिचुअल और हो रहा था फ्रेंड्स। इसमें होता क्या है, दूल्हे की आरती उतारी जाती है और दूल्हे की माँ जो है दूल्हे को दही शक्कर खिला के शगुन के साथ घर से चूम के विदा करती है बारात ले जाने के लिए कि जाओ बेटा और बहू लेके आओ। तो यही रिचुअल जो है वो चल रहा था। आपको पता है कि वो जो शादियाँ होती हैं, हर प्रांत की शादियों में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। ये भी एक अनोखा रिचुअल है, बट हाँ, माँ और बच्चे का जो बॉन्ड है वो साफ साफ इसमें दिखता है। ये देखिए मेरी भाभी माथा चूम रही है और बच्चे का जो है आंचल से मुंह पोंछ दे रही है। जो हम बचपन में करते हैं उस चीज़ को दोहराते हैं। मुझे लगता है दीपक थोड़ा सा इमोशनल हो गया। ये देखिए, कंट्रोल कर लेते हैं जेंट्स, में तो कंट्रोल नहीं कर पाती। मुझे रोना आता है ना, मैं भर के रो लेती हूँ फ्रेंड्स। यही करना चाहिए, तो जेंट्स पता नहीं कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब आखिरी रिचुअल, उनको जूता पहनाई जा रही है और फिर दूल्हे राजा विराजमान होंगे सजे धजे हुए वो गाड़ी में, और फिर निकलेगी हमारी बारात, क्योंकि शादी दोपहर की थी और मंदिर में थी। अब दूल्हे राजा गाड़ी पे सवार होने से पहले दोनों भाभियां उन्हें छेड़ती हैं, तो इनके बीच में भी कुछ हंसी मजाक और नोक-झोंक चालू हो रहा था। ये मैं देख रही थी, दूर से ऑब्जर्व कर रही थी। इसके बाद दीपक बैठ गए अपनी गाड़ी में और हमने खूब मस्ती से खूब झूमते हुए बारात निकाली। बहुत ही मज़ा आया। धूप काफ़ी था पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और हम ऐसे ही झूमते गाते मंदिर तक पहुंच गए। साइड है रे पापा। ये दिखेगा सारे ब्लॉग में अपना। तो हमारे साथ है रीना। अब हम बारात के जो प्रोसेशन है उसमें जा रहे हैं। मेकअप धुल गया, इतनी गर्मी बहुत सारा डांस हुआ, डांस के बाद पसीने से तरबतर। और आज तो गौड़ा जी ऑन दी ड्राइविंग सीट। और ये देख रहे हैं बहुत एथनिक वाला कपड़ा पहने हैं। आज गर्मी है फिर भी। हाँ नहीं, हम लोग पसीने में गंदे हो गए। फिर से टचअप करना था, कुछ भी नहीं लाई कार में, कोई बात नहीं। और आपको फिर से बता दूं कि मेरे भतीजे की शादी है आज। बड़े भैया का जो बड़ा बेटा है उसका शादी है और अभी बारात जा रही है। अब मेरी हिम्मत नहीं हुई, आके बैठ गए थोड़ा एसी में। बहुत गर्मी है राउरकेला में, लगभग 41 प्लस होगा अभी। शाम को देखते हैं, थोड़ा बदली आनी चाहिए। कल था थोड़ा सा, बहुत गर्मी बहुत गर्मी। तो मैं आपको जैसे जैसे मिल रहा है मुझे कुछ, मैं दिखा रही हूँ विजुअल्स। बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो करीब 2:30 बजे हम पहुंच गए थे मंदिर और शादी चालू हो ही गई थी। और इधर लगा था बुफे में शुद्ध शाकाहारी खाना, और मंदिर का खाना वैसे ही बहुत स्वादिष्ट होता है। और ये मेरी भतीजी रीना जो है वो एक थाली परोस रही थी, तो मैंने बोला मैं ये वाला जो वीडियो है इसमें ये थाली ज़रूर दिखाऊं। फ्रेंड, सलाद था और सफ़ेद चावल था, जो अरवा चावल अपन जिसको बोलते हैं, मूंग की दाल, परवल आलू की सब्जी, और ये था मिक्स सब्जी। ये है कटहल की सब्जी, बहुत ही टेम्पटिंग। ये पनीर की सब्जी थी,
और ये था आम की खट्टी मीठी चटनी, और ये कुछ वेफर्स थे और पूड़ी भी थी, तो उन्होंने शायद पूड़ी नहीं लिया, और ये थी भरी हुई थाली। बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था खाना भी फ्रेंड्स। और हम भी एक कॉर्नर ढूंढ ही लिए और हमने भी किया लंच, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और ये हमारी दुल्हन की एंट्री हो रही थी मंदिर के मंडप पे। मंदिर में किया गया, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक मंदिर का वाइब जो है वो अलग ही होता है। तो ये हो रही थी दुल्हन की एंट्री। और दोस्तों शादी हो गई कंप्लीट, दूल्हा दुल्हन आ गए घर। और पीछे देख सकते हैं बारिश भी अच्छे से हो रही थी, मौसम बदल गया था, अच्छा लग रहा था, ठंडी सी लग रही थी, और जो गर्मी थी वो चली गई थी। और दुल्हन और दूल्हे का वेलकम उनकी मम्मी करते हुए फिर से आरती उतारी जाती है। हमारे यहाँ ऐसे ही आरती उतारा जाता है। और ये देखिए दूल्हा और दुल्हन की एंट्री, और इस तरह से चेहरा ढक दिया गया है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। दुल्हन तो दिख भी नहीं रही है। ये जो सर पे पल्लू ढका जाता है, इसके भी कुछ नियम है फ्रेंड्स, और शायद इसीलिए इन्होंने सर पे ढका है। शायद वो पूजा होने के बाद सर से पल्लू हटाया जाएगा।
और ना एक रिवाज हमारे यहाँ ये है कि जब शादी होके दुल्हन पहली बार ससुराल आती है ना, तो ननंद उनका रास्ता रोकती है कि कहती है मुझे भी कुछ गिफ्ट दो, वरना मैं अपने घर आपको आने नहीं दूंगी। तो ननंद को भी प्यारा सा एक गिफ्ट हैम्पर मिला, बहुत सारे चीज़ें उसमें थे, तो ननंद भी काफ़ी खुश हो गई और इन्हें घर में आने के लिए वेलकम कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1 ऑफ शादी वाला ब्लॉग। पार्ट 2 रिसेप्शन वीडियो में लेकर आ रही हूँ बहुत जल्द। तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉगिंग के साथ।